क्या वो संजय शर्मा से बड़ा निकलेगा? क्या वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बड़ा निकलेगा? क्या वो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से भी बड़ा निकलेगा? क्या यूआईटी के जो सचिव हैं, जो एक कलेक्टर रैंक के अधिकारी होते हैं, क्या उनसे भी बड़ा निकलेगा? हो सकता है निकल जाए, क्योंकि इस देश में कौन किससे बड़ा है ये अंदाज़ा लगाना ही बड़ा मुश्किल है। एनजीटी ये कहती है कि बफर जोन के किसी भी क्षेत्र में निर्माण नहीं हो सकता। जहां मैं खड़ा हूं ये सिलीसेड का रास्ता है, ठीक मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो सिलीसेड का रास्ता है, जो रोड जयपुर अलवर जयपुर रोड से सिलीसेड को जोड़ने वाला जो रोड है वो ठीक आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा है। और जहां मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूं ये बफर जोन है। एनजीटी ये कहती है कि बफर जोन में किसी भी तरीके का निर्माण नहीं हो सकता। आप मेरे दोनों तरफ, जहां मैं खड़ा हूं मेरे इस तरफ दिखाइए कि एक आलीशान होटल, कई करोड़ों की कीमत से एक आलीशान होटल बन रहा है। और ठीक इसके दूसरी तरफ आप एक तस्वीर दिखाइए। दूसरी तरफ की अगर आप तस्वीर देखें तो पूरा का पूरा रोड से लेकर पहाड़ तक एक डंडा लगा दिया गया है दोनों तरफ से, और एक बड़ा फार्म हाउस, किसी धन्ना सेठ का बड़ा फार्म हाउस बनकर तैयार हो रहा है। आप नियम को छोड़ दीजिए, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नदी और नाले के बहाव को किसी भी सूरत में रोका नहीं जा सकता। अब जहां मैं खड़ा हूं इस रोड से सिलीसेड की तरफ से पहाड़ों का जो पानी है नाले के रूप में जयसमंद बांध में जाता है, और उसका जो रास्ता है, उस पानी का जो रास्ता है जहां मैं खड़ा हूं, ठीक यहां से उस रोड से लेकर, जो रोड मैंने अभी बताया दिखाया आपको, उस रोड से लेकर इस पहाड़ तक का जो इलाका है ये पूरा का पूरा इलाका बहाव क्षेत्र में आता है, जिसका पानी सिलीसेड की तरफ बरसने वाला पानी इस इलाके से होकर जयसमंद बांध में पहुंचता है। लेकिन पिछले कई सालों से जयसमंद बांध सूखा है और शहर प्यास से मरता है हर साल। लेकिन अधिकारी और नेताओं की आप करतूतें देखिए कि आज तक किसी ने इस बात पर संज्ञान नहीं लिया। लेकिन अब 3 विभाग मिलकर कई होटलों को चिन्हित कर चुके हैं, कई फार्म हाउस को चिन्हित कर चुके हैं, जिन पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इस होटल की एक बार हालत दोबारा दिखाइए, कितना आलीशान होटल है। अभी यूआईटी के अधिकारी सुबह सुबह यहाँ आए भी थे, लेकिन आप ये देखिए इस होटल के मालिक की हिम्मत देखिए, उसकी औकात देखिए कि यूआईटी के जो अधिकारी और 3 जो विभाग थे उनके अधिकारियों को अंदर घुसने तक नहीं दिया गया। उनको लघु उद्योग के रूप में कन्वर्टेड जमीन दिखाई गई। अब देखिए कि लघु उद्योग में कन्वर्ट है और बन यहां आलीशान होटल रहा है। अब ये किस धन्ना सेठ का है, किस बड़े अधिकारी का है, किस बड़े नेता का है, इसका तो हमें नहीं पता, लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि ये किसी रसूखदार व्यक्ति का है, जिससे इस होटल के मालिक ने जमीन खरीदी है। उससे भी हम बातचीत सुनवाएंगे कि वो जमीन क्यों बेचकर गया। उसने कहा कि हम यहाँ एक दीवार नहीं लगा सकते, लेकिन इनके पास पावर है, पैसा है, रसूख है, उसके दम पर ये कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, जहां मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूं, अब इस जमीन का थोड़ा इस तस्वीर उल्टी कर लीजिए। ये देखिए कि लगभग 30 फीट का एक रास्ता है, जो अलवर के ही एक बड़े व्यापारी कहें या प्रॉपर्टी डीलर कहें, उसकी ये ज़मीन है। और ज़मीन के दोनों तरफ आपको 500-500 वर्ग गज के, 400-400 वर्ग गज के, 600-600 वर्ग गज के प्लॉट नज़र आएंगे, जिनको प्लॉटिंग की जा रही है, जिनको बेचा जाएगा बड़े दामों में, क्योंकि एक तरफ बड़ा होटल खुल गया है, दूसरी तरफ एक बड़े धन्ना सेठ का आलीशान फार्म हाउस है, और इसके बीच में 30 फुट का रोड देकर रोड के दोनों तरफ बड़े बड़े प्लॉट हैं। सरकार इन होटलों को चिन्हित कर चुकी है, इनकी पैमाइश करनी अभी बाकी है, और कहा यह जा रहा है कि ये टूट जाएंगे। टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे, क्योंकि ऐसा एक सिस्टम बना हुआ है कि जैसे सरकार चेंज होती है, एक नेक्सस काम करता है, एक गिरोह काम करता है, जो वसूली करता है कि कहां कहां गलत काम हो रहे हैं। पिछली सरकार के अधिकारी और कर्मचारी और नेताओं के पास कहां कहां से माल पहुंचता था, उस माल पहुंचने की जो रास्ते हैं उन पर लगाम लगाई जाती है। सरकार जब बदलती है तो इसी तरीके से कार्रवाई शुरू होती है, लेकिन वो कुछ दिनों बाद में ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। अब देखने वाली ये बात होगी कि इन पर कार्रवाई होती है कि नहीं होती, क्योंकि जो गिरोह है, सरकार बदली है, सरकार में दलाल हैं, वो बदले जाएंगे। जैसे ही वो दलाल बदलते हैं, बदले हुए दलाल माल कहाँ तक पहुँचा पाते हैं, कहाँ तक सेटिंग कर पाते हैं प्रशासन से और शासन से।
कहां तक सेटिंग कर पाते हैं शासन और प्रशासन से, इस पर निर्भर करेगा कि ये जो आलीशान होटल है ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा। ये बड़ा फार्म हाउस, आप देखिए कि फार्म हाउस, कमाल की बात होगी कि जो भराव क्षेत्र है, जो बहाव क्षेत्र है, उसके बीच में पूरे के पूरे इलाके पर दीवार लगा दी जाती है और प्रशासन आंख बंद करके बैठा रहा। क्या किसी की मजाल है कि यहां का स्थानीय निवासी कोई मकान भी बना ले? लेकिन यहां तो पूरे बहाव क्षेत्र में पहाड़ से लेकर रोड तक, पहाड़ से लेकर रोड तक जो पूरा का पूरा बहाव क्षेत्र है उस पर दीवार लगा दी जाती है। प्रशासन कब इनको तोड़ेगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन हम प्रशासन की हर कार्रवाई आपको दिखाते रहेंगे कि क्या ये धन्ना सेठ है, क्या ये जो ताकतवर लोग हैं, और इस जमाने में कहें तो क्या ये राजा लोगों के मकानों पर सरकार पंजा चला पाएगी, बुलडोजर चला पाएगी? क्योंकि इससे पहले सरकारें पहले भी थी, अधिकारी पहले भी थे, अधिकारी बदल जाते हैं, लेकिन नियम कानून सबके लिए समान होते हैं। जब पिछले 3-4 साल से इसका निर्माण चल रहा है, कितना आलीशान, एक बार दोबारा दिखाइए। मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि इतना आलीशान किसने, दिल खोल के पैसा खर्च किया इस पे किसी ने, जो भी ये बना रहा है उसने दिल खोल खर्च किया है। उसको पता था कि ये बहाव क्षेत्र में है, बावजूद इसके अगर वो बना रहा है तो कोई बड़ी शख्सियत है। क्या वो संजय शर्मा से बड़ा निकलेगा? क्या वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बड़ा निकलेगा? क्या वो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से भी बड़ा निकलेगा? क्या यूआईटी के जो सचिव हैं, जो एक कलेक्टर रैंक के अधिकारी होते हैं, क्या उनसे भी बड़ा निकलेगा? हो सकता है निकल जाए, क्योंकि इस देश में कौन किससे बड़ा है ये अंदाजा लगाना ही बड़ा मुश्किल है। मेरा सवाल यह है कि ये कब टूटेंगे? और बीच में देखिए कि एक छोटे धन्ना सेठ ने प्लॉटिंग कर दी, 500 वर्ग गज के प्लॉट काटे जा रहे हैं जिनकी कई लाखों में कीमत है, करोड़ों में कीमत है। उसको पता है कि एक तरफ बड़े धन्ना सेठ है, दूसरी तरफ उससे भी बड़े धन्ना सेठ है, इनके भी अगर इनका टूटेगा तो मेरा भी टूटेगा। तो इस तरीके से मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या बदलती हुई सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो कार्रवाई कर पाएगी, या फिर जो दलाल सेट करने हैं, या जो दलाल सेटिंगबाज जो दलाल हैं वो दलाली का हिस्सा ऊपर तक पहुंचा देंगे और कार्रवाई जस की तस रह जाएगी। जयसमंद बांध खाली रह जाएगा, शहर प्यासा का प्यासा मरता रहेगा। हालांकि सरकार ने अभी सिलीसेड से पानी ले जाने के लिए कई करोड़ों का बजट मंजूर किया है। क्या वो पानी पहुंचा पाएंगे? क्योंकि अगर इसी तरीके से अवैध रूप से जो बहाव क्षेत्र है उस पर अगर कब्जा करके इस तरीके से आलीशान फार्म हाउस बनेंगे। इसी के साथ मैं और बता देता हूं कि एक देसी ठाट नाम से यहां एक बड़ा होटल और है, उसकी तो हिम्मत और देखिए, उसकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए यार। ऐसे लोगों की, देसी ठाट के जो मालिक है उसके मालिक की तो दाद देनी चाहिए कि प्रशासन की नाक के नीचे उसने सिलीसेड की पहाड़ पर कितना आलीशान फार्म हाउस बना रखा है, कितना आलीशान होटल बना रखा है। मजाल किसी अधिकारी की, किसी कर्मचारी की कि वहां जाकर उस पर कोई कार्रवाई कर सके। हालांकि चिन्हित उसको भी कर लिया गया है। कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि जो अधिकारी, कर्मचारी और नेता हैं, इनके रिश्तेदार और इनके मिलने जुलने वालों की जो शाम की पार्टियां होती है वो उन्हीं होटलों में होती है। देसी ठाट जैसे पता नहीं कितने होटल हैं यहाँ जिन पर अधिकारी और कर्मचारियों की सप्ताह में एक शाम जरूर गुजरती है, उनके यारे प्यारे रिश्तेदारों की शाम गुजरती हैं। क्या जहां जिन लोगों से उनके याराने हैं वो याराने इतनी आसानी से टूट जाएंगे? क्या प्रशासन कोई कार्रवाई कर पाएगा? मैं फिर कह देता हूं कि ये सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। पहले कांग्रेस की थी, उससे पहले बीजेपी की, उससे पहले कांग्रेस की थी, लेकिन मुख्यमंत्री वही थे। कभी अशोक गहलोत रहे, कभी वसुंधरा राजे सिंधिया रही और एक नेक्सस काम करता रहा। लेकिन अब राजस्थान को एक नया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रूप में मिला है। क्या वो उस नेक्सस को, उस दलाल गिरोह को तोड़ पाएगा और सिलीसेड को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बहाव क्षेत्र को खाली करा पाएगा, इन होटलों को तोड़ पाएगा? ये जो प्लॉटिंग चल रही है, क्या इस पर भी कार्रवाई होगी? इस तरफ जो दीवार लगा दी गई है, विशाल दीवार, ऐसा लगता है जैसे चीन की दीवार हो। ये चीन की सी दीवार टूट पाएगी क्या? लगता तो नहीं है, लेकिन प्रशासन जिस तरीके से हरकत में है उससे भरोसा किया जा सकता है। भरोसा नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं, होगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये बहाव क्षेत्र की जमीन से कब्जा नहीं हटाया गया, इन पर बुलडोजर नहीं चला, तो आप तय मान के चलिए कि शहर फिर से प्यासा का प्यासा मरेगा। मैंने बताया कि देसी ठाट के मालिक के तो ठाट ही निराले हैं।
क्या गजब का सेटिंगबाज आदमी है, क्या गजब की ताकत है उसके पास में। वहां पर पहाड़ के ऊपर कितना आलीशान होटल बनाया है। क्या कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, ये भी बताएंगे। हमारा अगला एपिसोड अगले 7 दिन बाद में रिलीज करेंगे, क्योंकि प्रशासन बहुत जल्दबाजी में है, या तो सेटिंग करने की जल्दबाजी में है या वाकई तोड़ने की जल्दबाजी में है। और अगर सेटिंग करने की जल्दबाजी में है तो सेटिंग बंद कमरों में, एसी कमरों में हो जाएंगी, या हो सकता है कि पहाड़ों की जो खूबसूरत वादियां हैं यहां बैठकर उनकी सेटिंग हो जाएगी। नेताओं को क्या देना है, अधिकारियों को क्या देना है, ये सब सेटिंगें हो जाएंगी। और अगर नहीं होती है तो अगले 7 दिन बाद में इनका टूटना तय है। हम दोनों ही रिपोर्ट दिखाएंगे। अगर भजनलाल सरकार इन पर कार्रवाई करती है तो हम वो भी दिखाएंगे, और कार्रवाई नहीं करती है तो भी हम दिखाएंगे कि सरकार नाकाम और धन्ना सेठ खुले सांड की तरह घूम रहे हैं प्रकृति की वादियों में। क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना की जाएगी, क्या एनजीटी का जो आदेश है उसकी पालना की जाएगी, पता नहीं, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि शासन बदला है, राज बदला है, मुख्यमंत्री बदला है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसा कुछ हो। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।